मैं हूं तनवीर सर। क्लास 10 फिज़िक्स में जैसा आप जान रहे हैं कि लाइट चैप्टर हमारा चल रहा है। अभी इंट्रोडक्टरी क्लास है। प्लेन मिरर तो आप लोगों ने 7-8 क्लास में पढ़ा ही होगा। प्लेन मिरर का इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, फिर अपने सिलेबस में इंटर करूंगा। तो प्लेन मिरर यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं बच्चों, इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसकी खासियत क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फिगर देख रहे हैं ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन दूसरा मैं यहाँ पे आपको एक फिगर ले रहा हूँ। एक यहाँ पे प्लेन मिरर हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा एक प्लेन मिरर है। ये प्लेन मिरर, ये पॉलिश सरफेस है, सिल्वर पॉलिश सरफेस। ये हमारा ये आपका प्लेन मिरर। सपोज कर लेते हैं ये M1 है, दूसरा ये M2 है। ठीक है, ये प्लेन मिरर में मान लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे AB हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो कम से कम 2 रे ऑब्जेक्ट से इमिट कराना है, एटलीस्ट 2, ज़्यादा भी करा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो यहाँ पे अगर ये हमारा AB ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो रे, ये हमारा मिरर है, तो इस पर नॉर्मल अगर इंसिडेंट करता है रे, इस तरह से रे ऑफ लाइट इस तरह से नॉर्मल इंसिडेंट कर रही है इस पर, ये 90 डिग्री पे नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। तो ये हमारा इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट किया, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट O है, सपोज O पॉइंट पे ये लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। तो इंसिडेंट करने के बाद चूँकि ये 90 डिग्री पे है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा यहाँ पे वो 0 होगा और इसी पाथ से वो रिटर्न बैक होगी। तो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये इंसिडेंट रे AO, इंसिडेंट रे OA, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये अगर 0 है तो ये भी 0 होगा। तो इस तरह से ये आपका एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R होगा। ठीक है, तो अब हम लोग, ये तो एक रे हुआ हमारा। दूसरा, अगर हम यहाँ से इस तरह से इस पे इंसिडेंट कराते हैं, इस पॉइंट पे ऐसे, ठीक है, ये इंसिडेंट कर रही है रे। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस तरह से, जिस एंगल से ये इंसिडेंट कर रहे हैं उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा ये एंगल ऑफ, यहाँ पे मान लेते हैं थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल सेम होगा। ये और बात है कि अगर हमारा ये थीटा I, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमारा थीटा R होगा। तो ये हमारा, ये मान लो O है, ये इसको मान लेते हैं P पॉइंट। तो P पॉइंट से ये मान लो यहाँ पर ये C हमारा है। तो यहाँ से इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया हमारा, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ। और अगर हम चाहें और इस पे इंसिडेंट कराना, तो और इंसिडेंट कराने के बाद अगर हम इस तरह से आते हैं, यहाँ पे देखो ऐसे इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट करने के बाद अब ये जिस एंगल से ये इंसिडेंट किया उसी एंगल से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। इस पॉइंट से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ये है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन प्लेन मिरर में चूंकि हम लोग जानते हैं, याद होगा कि जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल इमेज बनती है और इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है। तो इमेज का फॉर्मेशन जब बिहाइंड द मिरर है, तो ये सब रेज को हम लोग बिहाइंड द मिरर एक्सटेंड करेंगे इस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से ये एक्सटेंड हुआ। तो एक्सटेंड करने के बाद इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से यहाँ होगा,
ये अगर ए बी है तो ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चों, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो इस तरह से ये एंगल अगर हमारा थीटा है, थीटा आई, तो ये भी हमारा एंगल थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल ऑफ ये अगर इस फिगर को देखो, यहाँ ऐसे और यहाँ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ अगर एंगल थीटा आई है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर मान ले थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा इस फिगर में तो ये एंगल भी थीटा होगा। और इस तरह से ये यहाँ पर जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ए डैश पी, ए डैश पी, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। अब यहाँ हम लोग इसको क्लियरली समझते हैं। ये दूसरे फिगर में ये हमारा एक M1 M2 ये हमारा प्लेन मिरर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है P की शक्ल का, P फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट ए भी हमारा यहाँ है। यहाँ पर यहाँ से उसी तरह से एक AG इंसिडेंट रे हुआ हमारा। AG का ये है, ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे नॉर्मली इंसिडेंट किया। ठीक है, ये इस पे नॉर्मली इंसिडेंट किया। दूसरा रे हमने लिया यहाँ ए से, जो सी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ इंसिडेंट रे यहाँ सी पॉइंट पे इंसिडेंट कर रही है। इंसिडेंट करने के बाद ये सी जो हमारा ये लाइन है ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है। तो ई डायरेक्शन में क्या है, हमारा रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर से यहाँ पर बी से एक रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की डी पॉइंट पे, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ये डी एफ हमारा जो हुआ रिफ्लेक्टेड रे हुआ। लेकिन चूंकि प्लेन मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो बच्चों बिहाइंड द मिरर होता है, तो ये इस रे को यहाँ से हम लोग ये हमारा एक्सटेंड करेंगे। यहाँ पर बिहाइंड द मिरर इसको मैंने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंडेड हमारा रे है। तो एक्सटेंडेड रे को जब हमारा बिहाइंड द मिरर, जब किसी भी रे को एक्सटेंड करेंगे, रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करते हैं, उसको हम लोग डॉटेड लाइन में शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ से एक्सटेंड हुआ, ये यहाँ से एक्सटेंड हुआ और ये यहाँ से एक्सटेंड हुआ। तो इसमें कैसा होता है, यहाँ से अगर देखते हैं ये हमारा आई है, तो यहाँ पे आंख लगा करके देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है, इट अपीयर्स दैट रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो ये हमारा इस तरह से यहाँ पर बिहाइंड द मिरर, या यू कैन ऑल्सो से बियॉन्ड द मिरर, ये हमारा ये वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा जो हमारा ए डैश बी डैश है। प्लेन मिरर में क्या होता है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर से, जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज यहाँ पे बनेगा बिहाइंड द मिरर, सेम साइज का। तो ये तो हमारा हुआ कि किस तरह से प्लेन मिरर से जब ऑब्जेक्ट रखते हैं मिरर के इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ये रे इस तरह से जब नॉर्मल इंसिडेंस करेगी तो आई इज इक्वल टू 0 एंड एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह हमारा ये ए सी यहाँ हमने बताया है M1 M2 प्लेन मिरर है, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, इमेज है वर्चुअल। जब भी प्लेन मिरर या किसी भी मिरर में इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा तो वो इमेज वर्चुअल होगा। अब यहाँ पे ए जी कहाँ है, ए जी और ए सी और बी डी ये हमारा इंसिडेंट रेज है, और रिफ्लेक्टेड रे कौन हुआ, जी ए सी ई डी एफ, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रेज है। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज हुआ। तो अब इसमें फॉर्मेशन इमेज जो होगा, ये सॉरी फॉर्मेशन ऑफ इमेज तो आप लोगों ने देखा। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस इमेज का, ये जब प्लेन मिरर में कोई इमेज का फॉर्मेशन होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ इमेज। फर्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज जो फॉर्म करेगा बिहाइंड द मिरर, इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म करेगा। नंबर 2, इमेज इज कैसा होगा, इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स नॉट रियल, नॉट रियल। कैसा है, सीधा है, अपराइट, अपराइट, या इसको इरेक्ट भी बोल सकते हो, ये अपराइट। एंड laterally inverted, laterally inverted means left right reversed, left right reversed। मतलब कि ये P का शक्ल देखो, यहाँ ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है P की शक्ल में, ये देखो उल्टा बन रहा है। और बच्चों आपने देखा होगा कि जब अपने घरों में जो प्लेन मिरर में जिसमें अपनी शक्ल को देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है। और कैसा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, योर राइट हैंड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड अपीयर्स राइट। जिस हाल में भी प्लेन मिरर के सामने आप रहोगे तो तुम्हारा जो राइट हैंड है तो वो लेफ्ट हैंड दिखेगा और लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड है। उसी को बोलते हैं हम लोग लैटरली इन्वर्टेड। तो बच्चों इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, यानी रियल इमेज नहीं बनेगा। कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा। एंड लैटरली इन्वर्टेड मतलब जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा और जो राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। तो नंबर 3, जो आपका साइज है ऑब्जेक्ट का, मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज हम लेते हैं, यहाँ पर इसको मान लेते हैं HO। तो यहाँ पर हमारा जो ये होगा इमेज की हाइट जो होगी वो HI। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, या और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा HO अगर है तो ये हाइट ऑफ इमेज HI। ये दोनों इक्वल होगा साइज में और हाइट में। तो हाइट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। चौथा इसमें जो है जब इमेज बनेगा तो ये मिरर जो आपका है M1 M2, तो इस मिरर से इन फ्रंट ऑफ मिरर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जितने डिस्टेंस पे ये होगा GA, यहाँ से जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट रखेंगे वो उतना ही सेम डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा सेम। तो इसमें चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये दोनों बराबर बिहाइंड द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। तो ये दोनों सेम होगा। आपने देखा होगा आईना में, शीशे में, कि जब आप शीशे के सामने रहते हैं, नज़दीक जा रहे हैं, शीशे के जिस तरह से नज़दीक जा रहे हैं
तो वैसे वहाँ आपका इमेज भी शीशे की तरफ नज़दीक आता है, बिहाइंड द मिरर। और जैसे आप शीशे से दूर जाते हैं तो आपका इमेज भी बिहाइंड द मिरर वो दूर जाता है। तो जिस मतलब कहने का मतलब यही है, इसमें ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे रखेंगे मिरर से उतने ही सेम डिस्टेंस पे आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा बिहाइंड द मिरर। तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सामने आया है? नंबर 1 कि इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। कैसा इमेज होगा? इमेज होगा आपका वर्चुअल होगा, नॉट रियल, अपराइट बिल्कुल सीधा होगा, एंड लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट राइट रिवर्स्ड। अगर लेफ्ट हैंड है तो वो राइट हैंड दिखेगा, अगर राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो ये आपका ये आज क्लियर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में किस तरह से होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं आपको डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ओके, थैंक यू।